रांची के वेंडर मार्केट में लॉटरी व्यवस्था को लेकर दुकानदारों में डर का माहौल है। दुकान जिससे उनका घर चल रहा था, लोन दिया जा रहा था, अब उसे कैसे चलाए ये भय सता रहा है। वहीं मेयर रोशनी खलको ने वेंडर मार्केट के दुकानदारों से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया है। को लेकर लंबे समय से दुकानदारों में नाराजगी और विरोध का माहौल है। कई ऐसे परिवार भी हैं जिनकी जीविका का साधन उनकी दुकान मात्र है। ऐसे में इसके छीनने का डर काफी भयावह है। किसी की जैसे कि दुकान है, ठीक है, तो हर 3 साल में रीलॉटरी जैसे कि बताया गया कि रिन्यूअल का ऑप्शन दिया कि रिन्यूअल किया। जैसे कि आज मेरे पापा नहीं है तो उनके जगह मेरी मम्मी को दुकान अलॉट कर दिया जाए, पर इसमें कहा जाता है कि अगर फादर नहीं है तो उसकी मॉम को, मतलब मेरी मम्मी को दुकान अलॉट नहीं होगा। तो फिर हम एक ही है, ना मेरा कोई भाई है ना कोई बहन है, तो फिर वो दुकान किसको अलॉट किया जाएगा? अगर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर वहाँ से रोड से उठा के फेंका गया तो फिर आप हर 3 साल में बोलिएगा रोड से फिर वहीं जाओ। अगर हम वहाँ जाते हैं तो कौन हमको वहाँ एक्सेप्ट करेगा? इधर मेयर रोशनी खलको ने कहा है कि अधिकांश दुकानदारों ने कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। फिलहाल के लिए वेंडर मार्केट की लॉटरी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। मेयर ने दुकानदारों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया। लगातार आप देख रहे होंगे कि पूरे राजधानी में दिग्भ्रमित की स्थिति, भयावह स्थिति पैदा किया जा रहा है और जिस तरह की यहाँ से शासन व्यवस्था चल रही है, आप देख रहे होंगे कि लोगों को डरा कर रखा जा रहा है। चाहे वो फुटपाथ दुकानदार हो, चाहे वो वेंडर मार्केट हो, चाहे आप मोराबादी के बाजार में जो लोग सब्जी बेच रहे हो उनकी बात हो, चाहे पंडरा के लोगों की बातें हो जाए, चाहे बिरसा चौक में जो लोग सब्जी लगाते हैं उनकी बात हो, हर जगह वही चल रहा है कि डर का स्थिति पैदा कर दिया जा रहा है कि उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और नहीं अगर दुकान है कहीं पर तो इस तरह का जो वेंडर है वहाँ भी भयावह स्थिति बना दिया गया, अलग अलग तरीके से डरा के रखा जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जब तक रोशनी खलको अपने परिवार पूरे राजधानी वासियों के साथ है और जब तक रोशनी खलको है, सड़क पर लगा रहे एक एक व्यक्ति जो अपना रोजी रोटी चलाता है, जिससे अपना जीवन यापन चलाता है, उसे कोई बेघर नहीं कर सकता है। वहीं बीजेपी महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि स्थायी व्यवस्था बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नियमों के तहत दुकानें ली है उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, जबकि अनियमितता करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसका परमानेंट उपाय ही लगाने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। जिस तरह से अभी बता रहे हैं, इसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि जिसको दुकान में यहाँ अलॉट हुआ है वो कहीं सब गरीब तबके के लोग हैं, किसी तरह अपना भरण पोषण कर रहे हैं और जो दुकान खरीदने के लिए जो पूंजी चाहिए उसके लिए बैंक से लोन लेके उन्होंने दुकान लिया है। और अब जब अगर अलॉटमेंट फिर से करने की बात करते हैं, अगर उनका अलॉटमेंट में दुकान उन्हें नहीं मिलता है तो फिर तो वो कैसे भाई उसको चुकाएंगे बैंक को? कि इस तरह से अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पर आएंगे, हमारे माननीय विधायक सदन में इसका घोर विरोध करेंगे और गरीबों के साथ खड़ा रह के उनका संघर्ष का साथी बन के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नगर निगम के इस फैसले से फिलहाल वेंडर मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि निगम अस्थायी समाधान कब तैयार करता है ताकि दुकानदारों के सामने भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति न बने। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ रानी गुप्ता की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।